दोस्तों, जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है नो क्लेम बोनस का। अब वो नो क्लेम बोनस क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना आपको डिस्काउंट मिलता है उसमें, उसके बारे में आज बात करेंगे हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नो क्लेम बोनस के बारे में। जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं या फिर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, उसके साथ आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें आपको एक नो क्लेम बोनस मिलता है। अब नो क्लेम बोनस कैसे काम करता है, पहले थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी आपने गाड़ी नई परचेज़ की या आपने पुरानी गाड़ी परचेज़ की और आपने उसका इंश्योरेंस पहली बार कराया, तो आपको पहले साल मिलता है 0% का नो क्लेम बोनस, क्योंकि आपने नई गाड़ी परचेज़ की है इसलिए। जैसे ही आप अगले साल, मतलब जिस साल आपने इंश्योरेंस लिया है उस साल आप क्लेम नहीं लेते हैं और अगले साल पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं, तो आपको मिलेगा उसमें 20% का डिस्काउंट, जो कि नो क्लेम बोनस के तहत आएगा। आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो उसमें आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। उसके बाद अगले साल मिलेगा आपको 25% का, उससे अगले साल आपको मिलेगा 35%, उससे अगले साल आपको मिलेगा 45% और लास्ट में आपको मिलेगा 50%। ये मैक्सिमम है। जैसे ही आपकी गाड़ी को 6 साल हो जाएंगे, आपने 6 साल में कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपको मिलेगा लगभग 50% का डिस्काउंट। उससे आगे आप जाएंगे 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल, आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपको मिलेगा उसमें, तब भी आपको उसमें 50% का डिस्काउंट ही मिलेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लिमिट है 50%, स्टार्ट होगा 0 से। अब इसमें क्या होगा, जिस भी साल आप क्लेम लेंगे, मान लीजिए आपका डिस्काउंट, आपने 2 साल क्लेम नहीं लिया, आपका डिस्काउंट हो गया 25%, नो क्लेम बोनस डिस्काउंट। तो तीसरे साल आपने क्लेम ले लिया, उस कंडीशन में वो डिस्काउंट दोबारा से 0 हो जाएगा और जब अगली बार आप पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो वो आपको मिलेगा ओनली 0%। वो दोबारा से शुरू होगा, फिर अगले साल आप क्लेम नहीं लेंगे तो फिर आपको 20% मिलेगा, फिर अगले साल 25%, फिर 35%, फिर 45%। ये बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह काम करता है। अगर सांप ने काटा तो आप वापस वहीं पहुंच जाते हो। तो ऐसे ही आपका 20-25% हो, आपका 35 हो, आपका 45 हो, आपका 50 हो, जितना भी आपका नो क्लेम बोनस है, आपने जिस भी साल क्लेम लिया वो दोबारा से घट कर 0% पे जाता है और वहां से फिर दोबारा शुरू होता है। ये प्रीफिक्स है, इसमें कोई आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहले साल 0% मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा 20%, तीसरे साल 25%, चौथे साल मिलेगा आपको 35%, 45% और फिर मिलेगा आपको 50%। ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होता है, कंपनी की तरफ से फिक्स होता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता ही मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि नो क्लेम बोनस को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कभी मान लीजिए 50% का आपका नो क्लेम बोनस चल रहा है और आपने पिछले 6 साल में कोई क्लेम नहीं लिया, लेकिन आपने गाड़ी को बेच दिया, आपने अपनी गाड़ी को बेच दिया आगे। उसके बाद जो नो क्लेम बोनस होगा वो सामने वाले को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो आपकी गाड़ी 6 साल के बाद खरीदी है वो उसके लिए नई गाड़ी होगी, तो वो आपको जो नो क्लेम बोनस होगा वो बेकार हो जाएगा सामने वाले के लिए। लेकिन उसका इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं। आप अपने लिए जो भी गाड़ी खरीदेंगे उसके ऊपर आप उस 50% के नो क्लेम बोनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को इस बारे में जानकारी होती नहीं है, तो जो आपका नो क्लेम बोनस होता है वो आपका बेकार हो जाता है। आप जब भी अपनी कोई पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो उस गाड़ी पर जो भी नो क्लेम बोनस है उसका एक लेटर आप कंपनी से इशू करा सकते हैं और उस लेटर को अगले 2 साल तक या 1 साल तक, 2 साल तक, जब भी कोई आप नई गाड़ी परचेज करते हैं या आप कोई पुरानी गाड़ी दूसरी परचेज करते हैं, उस गाड़ी पर उस नो क्लेम बोनस का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो भी इंश्योरेंस होगा आपका, जो भी डिस्काउंट कंपनी की तरफ से मिलना है वो डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस जो नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट होगा 50%, 45%, 35%, वो आपको आपकी नई गाड़ी पे भी मिल जाएगा। तो उससे आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ लोगों को पता नहीं होती और लोग अपना इंश्योरेंस रिन्यू करा लेते हैं 0% के हिसाब से। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, पुरानी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने एक पुरानी गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी पे जो पुराने जो ऑनर हैं उनका नो क्लेम बोनस चल रहा है 25%। तो अगर आप अपने नाम उसको ट्रांसफ़र कराएंगे, इंश्योरेंस को और आरसी को, तो वो नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट कंपनी को पे करना होगा। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस चल रहा है, जैसे रिलायंस का इंश्योरेंस चल रहा है और उसके अंदर उनका बोनस है 25%, जिसका अमाउंट है 1500 रुपये। अगर आप अपने नाम ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपको वो 1500 रुपये प्लस उस पर जीएसटी कंपनी को पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके नाम पर इंश्योरेंस ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं जब भी आप इंश्योरेंस ख़रीदते हैं
तो नो क्लेम बोनस का आपको डिक्लेरेशन देना होता है। जब भी आप किसी एजेंट से बोलेंगे या आपका ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाकर रिन्यू करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है। तो इसकी जानकारी आपको कंपनी को देनी होती है। मान लीजिए आपका 25% का बोनस चल रहा है, नो क्लेम बोनस, और आपने क्लेम ले लिया, लेकिन आपने कंपनी को बताया नहीं कि आपने क्लेम लिया है। आपको लग रहा है कि वो शायद कंपनी को ना पता लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो अगले 3 महीने के अंदर उसका पुरानी कंपनी में वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका 25% का बोनस है तो आपकी जो नई कंपनी है, जैसे मान लीजिए पहले रिलायंस से चल रहा था, अभी आपने टाटा से खरीद लिया, तो टाटा AIG ये रिलायंस से वेरीफाई करेगी अगले 3 महीने के अंदर। वो कभी भी कर सकती है, 15 दिन में, 20 दिन में, 3 महीने के अंदर कभी भी वेरीफाई कर सकती है। या फिर जब भी आपको कोई क्लेम आएगा उस टाइम पर वेरीफाई करेगी और ये कंफर्म करेगी कि आपका जो बोनस चल रहा था वो बोनस था या नहीं, या फिर आपने कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया। अब इस कंडीशन में मान लीजिए अगर आपने कोई क्लेम लिया है और आपने कंपनी को नहीं बताया, तो कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। आपका जो क्लेम चल रहा है, जो आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, उस गाड़ी के क्लेम को वो रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप नई पॉलिसी खरीदें उस समय पर जो आप डिक्लेरेशन कंपनी को दे रहे हैं वो बिल्कुल सही बताएं, क्योंकि अगर आपने गलत बताया तो उसका खामियाजा आपको क्लेम के टाइम पर भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए आपने आज इंश्योरेंस करा लिया, आपने कंपनी को नहीं बताया और अगले 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आपका क्लेम आ गया, आपकी गाड़ी लग गई। अगर कंपनी ने वेरीफाई नहीं किया है तो वो वेरीफाई ज़रूर करेंगे और आपने जो गलत बताया उस आधार पर आपकी पॉलिसी को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो हमेशा कंपनी को बताएं कि आपने क्लेम लिया है नहीं लिया, आपका पुराना प्रीवियस जो बोनस है वो कितना है, उसके बाद ही पॉलिसी को आप खरीदें। अब मान लीजिए गलती से अगर हमने नो क्लेम बोनस गलत डाल दिया है तो उस कंडीशन में होगा क्या। अब उसमें 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी पुरानी वाली कंपनी से वेरीफाई करेगी और उसके बाद आपको एक रिकवरी लेटर भेजेगी या रिकवरी के लिए ईमेल करेगी कि आपने नो क्लेम बोनस अपना गलत बताया है और इतना इतना आपको रिकवरी अमाउंट पे करना है। जैसे आप उसको पे करेंगे तो उसके बाद आपका जो रिकवरी अमाउंट है वो जाने के बाद आपकी पॉलिसी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको पता लग गया कि आपने नो क्लेम बोनस गलत बताया, आपको तुरंत जल्दी से जल्दी कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि हमने गलती से आपको गलत बता दिया और हमने इसमें क्लेम लिया हुआ था या फैमिली में किसी और ने इसमें क्लेम लिया हुआ था। तो इसको आप तुरंत अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद वो वहाँ पर जैसे ही आपको एक लिंक भेजेंगे पेमेंट के लिए, एक रिकवरी अमाउंट जनरेट करेंगे और उसके बाद आपको लिंक भेजेंगे, उसको आपको तुरंत पे करना है। पे करने के बाद वो दोबारा से आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो नो क्लेम बोनस के बारे में। इसमें अगर कोई डाउट आपको है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की जो वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद।